हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे WPS के बारे में, यानी वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन। वेल्डिंग करने के पहले या फिर वेल्डर टेस्ट करवाने से पहले फ्रेंड्स, वेल्डिंग के लिए WPS की ज़रूरत पड़ती है और WPS बनाने के लिए सपोर्टिंग फाइल की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हम कहते हैं WPQR। तो WPQR के बारे में हम बाद में समझेंगे। पहले हम समझते हैं कि WPS क्या है, वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन। ये फ्रेंड्स बहुत ज़रूरी होता है और इसके बिना वेल्डिंग का प्रोसीजर है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन में कैसे बनाया जाता है। चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके सामने मैं WPS का एक सैंपल लेके आया हूँ। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो WPS का एक सैंपल है और यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे प्रोसीजर है, वेल्डिंग प्रोसेस है GTAW के लिए, ठीक है। तो GTAW के लिए अगर आप बना रहे हैं तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, ये वाला जो WPS है हमने बनाया है सिर्फ GTAW के लिए, और GTAW प्लस SMA के लिए मैं WPS बताऊँगा, उसमें बस थोड़ा सा डिफरेंट होगा। बट चलिए हम देखते हैं पहले GTAW क्या होता है। यहाँ पे GTAW आप देख सकते हैं, वेल्डिंग प्रोसीजर GTAW यहाँ पे लिखा है, यानी कि GTAW गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। तो इस प्रोसीजर के बारे में आप जानते ही होंगे, लेकिन WPS के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि ये क्या होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि जॉइंट डिजाइन, यहाँ पे जॉइंट दिया गया है, जॉइंट का डिजाइन, ठीक है। तो मैं आपको एसमी सेक्शन 9 पे लेके चलूँगा और वहाँ पे दिखाऊँगा आपको इसके बारे में। तो देखिए, पहले ये सैंपल आपको दिखा रहा हूँ। तो इसके अंदर जो है जॉइंट का जो डिज़ाइन है वो यहाँ पे किया गया है। तो जॉइंट का डिज़ाइन जो है QW402, ठीक है। ये आपको इसमें सेक्शन 9 पे मिलेगा, जो कि BPVC बॉयलर प्रेशर व्हीसल कोड, उसके अंदर आपको मिलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे जॉइंट जो है, जॉइंट का डिज़ाइन जो है वो QW402 पे मिलेगा आपको। तो यहाँ पे जॉइंट का डिज़ाइन किया गया है सिंगल V बट वेल्ड, ठीक है। हमने बनाया है सिंगल V बट वेल्ड के लिए, और बेकिंग इसमें है यस। उसके बाद से बेकिंग मटेरियल जो है यहाँ पे दी गई है, और यहाँ पे एक जॉइंट का डिज़ाइन किया गया है, यानी कि कोई पाइप है जिसको हमको टेस्ट कूपन बनाना है, और उसके लिए हमने यहाँ पे लिए हैं एक 2 इंच का पाइप, जिसका थिकनेस है 5.54 और 2 इंच का पाइप है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जॉइंट का डिज़ाइन किया है और डिज़ाइन किया, ये पाइप है आपके सामने, ये दिख रहा है, ये पाइप है, ये वाला पाइप है। और इसमें ये इसका जो थिकनेस है 5.54 है, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो रूट गैप है वो दिया गया है फ्रेंड्स 0.5 टू 2.5 mm, ओके। और इसका जो रूट फेस है वो 0.5 टू 1.5 mm, यानी कि रूट फेस तो आप समझ रहे हैं, और इसमें आपको रूट जो गैप है वो दिया गया है। मैं आपको यहाँ पे बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा कि फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो वाला जो भाग है ये है रूट गैप, ठीक है। और जो रूट फेस है, मैं रूट फेस बताता हूँ आपको। जो रूट फेस है ये आपका रूट फेस होगा, ठीक है। रूट फेस जो है फ्रेंड्स, मैं आपको एक डिज़ाइन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, ये वाला जो है फ्रेंड्स ये रूट फेस है, ठीक है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो ये रूट फेस है। तो रूट फेस से 0.5 टू 1.5 mm दिया गया है, और इसका जो बीवेल एंगल है वो 75 डिग्री है, ठीक है। तो 75 डिग्री है, स्टैंडर्ड है। उसके बाद से हम देखेंगे कि बेस मेटल का क्राइटेरिया क्या है। यहाँ पे देखिए बेस मेटल, ये तो हमने बात कर लिया जॉइंट डिज़ाइन के बारे में। अब यहाँ पे आपको दिखाता हूँ बेस मेटल, यानी QW403 पे दिया गया है बेस मेटल का, ठीक है, डिटेल। यानी कि इसमें बेस मेटल पे P नंबर दिया गया रहेगा, जिसका P नंबर है 1 और ग्रुप नंबर है 1, ठीक है। और यहाँ पे P नंबर 1 दिए गए हैं, अनसाइंड है, ग्रुप नंबर 1 दिया गया है, यहाँ पे देखिए। और उसके बाद से जो मटेरियल है जिसमें हमने टेस्ट कूपन बनाया है वो है A106 ग्रेड B का, यानी कि A106 ग्रेड B का पाइप हमने लिया है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे इसका केमिकल एनालिसिस, अब ध्यान से देखिएगा WPS में क्या क्या ज़रूरत पड़ती है हमको। तो यहाँ पे देखिएगा आप भी WPS बना सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए स्पेसिफिकेशन में, स्पेसिफिकेशन जो है मटेरियल का, यानी पाइप मटेरियल का स्पेसिफिकेशन A106 ग्रेड B है। और उसके बाद से इसका केमिकल एनालिसिस का कोई ज़रूरत नहीं है, नॉट अप्लीकेबल है।
ओके। देन यहाँ पे जो बेस मेटल का ग्रूव है वो 1.5 mm से लेके 11.08 mm तक दी गई है। तो उसके अंदर हमने को WPS बनाना है, यानी कि जॉइंट डिजाइन करना है। अब यहाँ पे देखेंगे कि डाया रेंज है 2 इंच का है और ग्रूव है ऑल ग्रूव। मैक्सिमम पास थिकनेस है 13 mm से कम या इसके बराबर, ठीक है, या थिकनेस के 2 टाइम्स। अब यहाँ पे देखेंगे कि पोजीशन जो है इसका फिलेट है, ऑल पोजीशन में आप इसमें वेल्डिंग कर सकते हो अगर इस WPS के अकॉर्डिंग वेल्डर टेस्ट देने जा रहे हैं तो फ्रेंड्स ये तो रहा मटेरियल का क्राइटेरिया, मटेरियल का स्पेसिफिकेशन टेस्ट कूपन बनाने के लिए। आगे देखिएगा यहाँ पे फीलर मेटल के लिए दिया गया है। तो फ्रेंड्स फीलर मेटल के लिए यहाँ पे F नंबर जो है वो F नंबर जो है CS मटेरियल के लिए, CS पाइप के लिए 106 ग्रेड B के लिए F नंबर 6 दी गई है और A नंबर 1 दी गई है, ठीक है। और स्पेक जो है इसका 5.18 है, यानी कि जो आप इलेक्ट्रोड से वेल्डिंग करोगे उसका AWS क्लास होता है, ठीक है। तो AWS क्लास 5.18 होगा, ओके। तो AWS क्लास जो है हमने ER70S2 यानी कि एक का फिलर है, वायर है, वायर का जो AWS क्लास है वो 5.18 होगा, ओके। उसके बाद से जो फिलर का जो साइज़ है वो 2.4 mm है, डाया है। देन डिपॉजिट वेल्ड मेटल यानी 11.08 ये तक है। उसके बाद से देखेंगे इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोड फ्लक्स इसमें नॉट अप्लीकेबल है, इसका कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। फ्लक्स ट्रेड नेम का नॉट अप्लीकेबल, कंज्यूमेबल इंसर्ट नॉट अप्लीकेबल। तो फ्रेंड्स ये रहा। अब चलिए हम देखते हैं इसमें और है थोड़ा सा, चलिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए इसका दूसरा पेज मैं आपको दिखाना जा रहा हूँ, एक सिंपल है, एक प्रकार का मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर WPS वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन में पोजीशन देखा जाएगा, ठीक है ना, पोजीशन उसमें मेंशन रहेगा। तो पोजीशन के लिए यहाँ पे ऑल 6G, अगर 6G में वेल्डिंग करवाएंगे यानी 45 डिग्री के एंगल पे वेल्डर को टेस्ट दिलवाते हैं तो उसमें अप हिल या डाउन हिल दोनों में से कोई भी वेल्डिंग वो कर सकते हैं, ओके। तो ये पोजीशन हुआ, और पोजीशन के लिए आपको इसमें सेक्शन 9 पे QW 405 पे मिलेगा। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। प्री हीट के लिए अगर है तो प्री हीट के लिए QW 406 पे मिलेगा। प्री हीट है 10 डिग्री सेल्सियस ग्रेड है। उसके बाद से यहाँ इसका जो है मैं आपको इंटर पास टेम्परेचर है 250 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम, ठीक है। और प्री हीट मेंटेनेंस नॉट अप्लीकेबल है। देन उसके बाद से देखेंगे पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट, ठीक है। तो पोस्ट वेल्ड हीट ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे देखेंगे सबसे टॉप में है QW 407, इसमें सेक्शन 9 पे मिलेगा, मैं आपको दिखाऊंगा अभी। उसके बाद से गैस का जो क्राइटेरिया है वो आप देखेंगे QW 408 पे सिल्डेड गैस है, आर्गन का यूज करेंगे। और यहाँ पे परसेंटेज कंपोजिशन जो है उसका मिक्सचर है 99.995 है, ओके। फ्लो रेट है इसका 6 to 20 LPM, यानी कि जो आर्गन गैस है उसका फ्लो रेट जो होगा वो 6 to 20 LPM। गैस पैकिंग नॉट अप्लीकेबल है। उसके बाद से देखेंगे इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके लिए QW 409 पे दिया गया है, 409 पे दी गई है। करंट है AC DC, यानी कि इसमें DC का यूज करेंगे, DC इन्वर्टर का। डायरेक्ट करंट यहाँ पे देखेंगे एम्पियर है, एम्पियर रेंज होगा उसका 61.79 GTAW के लिए। GTAW में अगर आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर जो करंट है वो रहेगा 61.79, यानी कि वेल्डिंग मशीन में जो करंट शो करेगी 61.79 के अंदर ही आप उसमें वेल्ड कर सकते हो। पोलरिटी की बात करें तो DCN रहेगी GTAW के लिए, DCN यानी कि डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रिक निगेटिव, ठीक है ना, यानी कि जो टॉर्च है वो नेगेटिव टर्मिनल से वो कनेक्टेड रहेगी। वोल्टेज की रेंज की बात करें तो 11 to 13 GTAW में, GTAW वेल्डिंग करते समय जो वोल्ट रेंज है 11 से 13 वोल्ट रहेगी। आप मशीन में देखोगे, ठीक है, मशीन में देखोगे तो 11 to 13 वहाँ पे वोल्ट शो करेगा। तो उसके बाद से हम देखेंगे कि यहाँ पे दी गई है फ्रेंड्स मोड ऑफ मेटल ट्रांसफर GTAW के लिए, GMAW के लिए नॉट अप्लीकेबल है। GMAW को हम बात नहीं कर रहे हैं, GTAW के लिए कर रहे हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि उसके बाद से टेक्निक की अगर बात करें तो वेल्डिंग करने का जो टेक्निक है QW 410 पे दी गई है। स्ट्रिंग और वेस्ट वीड, ऑरिफिस और गैस केप साइज, इनिशियल एंड इंटरपास, क्लीनिंग, ब्रशिंग, ग्राइंडिंग, मेथड ऑफ बेक क्राउचिंग, ऑसिलेशन, कॉन्टैक्ट ट्यूब, वर्क डिस्टेंस, मल्टीपल और सिंगल पास पर साइड, मल्टीपल और सिंगल इलेक्ट्रोड। तो ये जो टेक्निक है ये टेक्निक आपको QW 410 में मिलेगा।
यहाँ पे देखेंगे कि जो उसका स्ट्रिंग और वेज वीड है वो रूट स्ट्रिंग एंड अदर वी वीड है। और यहाँ पे ऑफिस गैस कैप साइज है 24 से 11। यहाँ पे अगर बात करें इनिशियल एंड इंटरपास क्लीनिंग के लिए, अगर क्लीनिंग करना हो आपको तो वेल्डिंग करते समय जो भी स्लेज जो भी उसमें आ रहा है पोरोसिटी, जो भी उसमें स्लेज आ रहे हैं, जैसे कि इस टाइप के जितने भी वहाँ पे उसको क्लीन करने के लिए, ठीक है, ब्रश या ग्राइंडिंग मशीन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मेथड ऑफ बेक गॉजिंग के लिए नॉट अप्लीकेबल है। और ऑसिलेशन की बात करें तो 3 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रोड कोड आया, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रोड कोड आया है। मल्टीपल और सिंगल पास के लिए आप मल्टी पास वेल्डिंग करेंगे, यानी कि 2 से 3, यानी कि कम से कम तो 3 पास वेल्डिंग करना ही है, तब जगह फाइनल होगा। तो इसमें मल्टीपल है, ठीक है। तो ये WPS है, यानी वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन है। तो इसकी अकॉर्डिंग ही टेस्ट कूपन बनाना है, और उसमें हमको वेल्डर नेक्स्ट टाइम अगर वो जॉब पे वेल्डिंग कर रहे हैं तो इसके अकॉर्डिंग ही वो वेल्डिंग करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं, हम चलते हैं सीधे एसएमए सेक्शन 9 पे। और एसएमए सेक्शन 9 पे चल के आपको दिखाता हूँ मैं इसकी पूरी क्राइटेरिया जो मैंने आपको अभी बताया। तो चलिए यहाँ पे हम आ गए QW, ये आर्टिकल 2 है। एसएमए सेक्शन 9 में आर्टिकल 2 में आपको मिलेगा। तो आर्टिकल 2 में आप जाएंगे तो टेबल QW 253 पे आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे वेल्डिंग वेरिएबल्स है प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन के लिए। और यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे QW 402 के लिए यहाँ पे ग्रुप डिज़ाइन दी गई है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ये हम पहुँच गए हैं सीधे ये एसएमए सेक्शन 9 पे, ठीक है। तो एसएमए सेक्शन 9 पे यहाँ पे देखेंगे कि QW 4 से 3 पे ग्रुप नंबर दी गई है, ठीक है। और यहाँ पे 402 पे दी गई है ग्रुप डिज़ाइन, हमने आपको बताया था ग्रुप डिज़ाइन। उसके बाद से बेकिंग जो है वो QW 402 पे दी गई है। रूट स्पेसिंग के लिए भी QW 402 पे दी गई है। यहाँ पे जो है ब्रीफ ऑफ वेरिएबल्स, तो यहाँ पे वेल्डिंग वेरिएबल्स क्या है यहाँ पे। और यहाँ पे QW 4 से 3 में अगर देखें तो बेस मेटल के लिए दिया गया है। बेस मेटल के अंदर आएगा फ्रेंड्स ग्रुप नंबर T लिमिट्स टंगस्टन, T क्वालिफाइड, T पास ग्रेटर देन ½ इंच, यानी कि 13 mm। तो यहाँ पे देखेंगे QW 4 से 3 के लिए। उसके बाद से QW 402 की अगर बात करें तो इसमें इसके अंदर दी गई है F नंबर, A नंबर, डायमीटर इलेक्ट्रोड का डायमीटर है, क्लासिफिकेशन है इलेक्ट्रोड का, ठीक है। तो यहाँ पे QW 404 हमने देखा। उसके बाद से हम देखते हैं QW 405। ये जितने भी आपको दिखा रहा हूँ ये आपको WPS बनाने के टाइम वक्त ये काम आएगा, जो कि हम एसएमए सेक्शन 9 से लेते हैं। हम यहाँ पे QW 405 देख रहे हैं, यहाँ पे पोजीशन के बारे में दी गई है। उसके बाद से यहाँ पे वर्टिकल वेल्डिंग दी गई है। QW 406 में देखें यहाँ पे जो उसका डिक्रीज, यानी कि जो उसका टेम्परेचर है वो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि 55 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, ठीक है। डिक्रीज है, यानी कि 100 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है उससे कम है यहाँ पे। उसके बाद से प्री हीट मेंटेनेंस यहाँ पे दी गई है, प्री हीट मेंट, ये तो QW 4 से 6 है, इसमें दी गई है। अब उसके बाद से हम दिखाते हैं आपको टेबल नंबर 253, यहाँ पे दी गई है QW 407। यहाँ पे हमने आपको WPS दिखाया था, उसमें हमने प्री हीट के बारे में भी बताया था आपको। अगर प्री हीट PWST अप्लीकेबल है उस मटेरियल के लिए तो उसमें ये फॉलो किया जाएगा QW 407 के लिए। उसके बाद से यहाँ पे QW TNT रेंज दी गई है, हीट इनपुट दी गई है, करंट एंड पोलरिटी दी गई है। और QW 410 की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रिंग और वीव दी गई है, मेथड ऑफ क्लीनिंग, मेथड ऑफ बेकज, ऑसिलेशन, मैंने आपको सारी चीज़ें बताया था आपको। तो ये जो है एवरीथिंग यहाँ पे टू वर्क है, डिस्टेंस, मल्टी और सिंगल पासेस, सिंगल मल्टी इलेक्ट्रोड्स है, इलेक्ट्रोड स्पेसिंग है, मैनुअल और ऑटोमेटिक है। वेल्डिंग आप मैनुअल ऑटोमेटिक कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो टेक्निक यानी कि QW 410 ये टेक्निक है, और टेक्निक जो है QW 410 पे दी गई है। ये इसमें सेक्शन 9 है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमने आपको दिखाया इसमें सेक्शन 9 में की सहायता से हम कैसे WPS बनाते हैं। यहाँ पे लीजेंड में अगर बात करें तो यहाँ पे प्लस एडिशन के लिए है, माइनस डिलेशन के लिए है, यहाँ पे इंक्रीज और ग्रेटर देन, डिक्रीज और लेस देन, या अप हिल है, ये डाउन हिल है, फॉरवर्ड बैक हैंड एंड 5 चेंजेस के लिए है, ठीक है। तो हमने आपको बताया WPS के बारे में फ्रेंड्स, ठीक है। और ये आपको हमेशा मिलेगा आर्टिकल 2 में मिलेगा। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं वेल्डिंग आर्टिकल 2 WPS क्वालिफिकेशन QW 250 वेल्डिंग वेरिएबल्स,
ए जॉइंट के लिए। यहाँ पे हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में QW 402 के लिए ग्रुप डिजाइनिंग किया जाता है उसमें। तो इसके बारे में फ्रेंड्स इतना ही इस वीडियो में, और इस वीडियो में डिटेल में हम आपको WPS बताने वाले हैं, और दोनों को GTAW और SMAW दोनों को साथ साथ में बताने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और आपने इस वीडियो से क्या कुछ सीखा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। फाइनली ये वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच।